यह कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में स्थापित है। गांव का नाम सुखपुर है। सुखपुर पहले हरे भरे खेतों और मेहनती किसानों का, जो विपरीत परिस्थितियों में भी मेहनत और नेकी से अपनी किस्मत बदलता है। गांव की झोपड़ी। रमेश, सीमा और उनकी बेटी गुड़िया ठंड और भूख से परेशान है। जी में तो हर सांस भारी पड़ रही है सीमा। भगवान जाने कब हमारी किस्मत बदलेगी। पापा, नया साल तो सबके लिए अच्छा होता है ना? उम्मीद तो यही है बेटा। रात के अंधेरे में किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। अब इतनी रात को कौन हो सकता है? पापा, क्या मैं देखूं? सुनसान गांव में अजनबी का आना अजीब है। नहीं, मैं देखता हूँ, तुम अंदर ही रहो। दरवाजा खोलने पर एक सफेद चादर ओढ़े आदमी पोटली देकर चला जाता है। इसे संभाल कर रखना, यह तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। पर आप कौन हैं? समय आने पर सब पता चल जाएगा। पोटली में एक ताबीज और एक चिट्ठी मिलती है। क्या है इसमें? बस एक ताबीज और एक चिट्ठी जिसमें लिखा है नए साल में इसे पहनना। पापा, क्या इससे हमारे... रमेश जब गांव में इस घटना का जिक्र करता है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। रमेश अब भूत प्रेत की कहानियों में फंस गया है। तू भूखा है, इसीलिए तेरे दिमाग में ये बातें आ रही हैं। हाँ, हंसी उड़ाओ, लेकिन मैं ये ताबीज जरूर पहनूंगा। रमेश और सीमा रात को ताबीज को लेकर बात करते हैं। मुझे डर लग रहा है, कहीं ये धोखा तो नहीं। देखो, जो इंसान के पास खाने को कुछ नहीं, उसे घबराने की भी कोई जरूरत नहीं है ना। पापा, मुझे आप पर भरोसा है। गांव में एक व्यापारी के घर चोरी हो जाती है और रमेश पर शक किया जाता है। ये चोरी रमेश ने की होगी, वो भूखा नंगा है। तुम पर शक तो है, लेकिन बिना सबूत तुम्हें सजा नहीं दे सकते। रात को रमेश ताबीज पहनता है और उसे एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है। ये आवाज कौन है? तुम्हारा विश्वास तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। ताबीज के कारण रमेश को चोरी के असली चोर का पता चलता है। मुझे माफ कर दो, भूख के कारण मैंने चोरी की। तो तूने चोरी की चीजें कहाँ छुपाई है, ये बताओ। रमेश चोर को मुखिया के सामने ले जाता है। ये रहा असली चोर। अब मुझे निर्दोष मानोगे कि नहीं? तुमने गांव को बचा लिया, तुम्हें इनाम मिलेगा। गांव में रमेश की ईमानदारी और चतुराई की तारीफ होती है। रमेश, तुमने गांव की इज्जत बचाई है, ये लो इनाम। यह सब भगवान की ही मर्जी है। अजनबी फिर से रात में आता है। इस बार वह रमेश को एक और रहस्यमयी चिट्ठी देता है। तुमने पहला इम्तिहान पास कर लिया, अब एक और परीक्षा तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये सब क्या है और आप हमें क्यों चुन रहे हैं? तुम्हारे विश्वास और ईमानदारी के कारण। ये परीक्षा कैसी होगी? समय आने पर सब पता चलेगा। चिट्ठी में लिखा होता है कि रमेश को पास के जंगल में जाना होगा और वहां एक खास निशान खोजना होगा। जंगल में जाना खतरे से खाली नहीं है बिल्कुल। पर तुम्हें यह करना होगा, हो सकता है हमारी किस्मत वहीं छिपी हो। पापा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं बेटा, ये काम सिर्फ मेरा है। रमेश अकेला जंगल में जाता है। चारों ओर अंधेरा और डरावनी आवाजें हैं। डरना नहीं रमेश, ये तुम्हारे जिंदगी का इम्तिहान है। पत्तों की सरसराहट सुनाई देती है। कौन है वहाँ? कोई है? रमेश को एक पेड़ के नीचे अजनबी के दिए निशान का पता चलता है। यह वही निशान है जो चिट्ठी में लिखा हुआ है, पर इसे मैं कैसे खोलूं? पेड़ के नीचे एक और ताबीज और चिट्ठी मिलती है। यह ताबीज तुम्हें रास्ता दिखाएगा। जंगल से वापस आने पर रमेश देखता है कि गांव में कुछ लोग एक बड़े धनवान आदमी का साथ दे रहे हैं, जो गरीबों की जमीन हड़पना चाहता है। ये जमीन अब मेरी है। अब यह कानून का मामला है, जो चाहे करे। पर हम तुम्हें ऐसा करने नहीं देंगे बिल्कुल। रमेश ताबीज का इस्तेमाल करके धनवान आदमी की साजिश का पता लगाता है। मुझे रास्ता दिखाओ। ताबीज चमकने लगता है और रमेश को जमीन के असली दस्तावेजों का सुराग मिलता है। अब जाके सच्चाई सबके सामने आएगी। रमेश गांव में दस्तावेज लेकर पहुंचता है। ये रहा जमीन का असली कागजात। ये जमीन गांव वालों की है, तुम्हारी नहीं। यह झूठ है। यह कागजात सबूत है, अब तुम यहां से चले जाओ। गांव के लोग रमेश को धन्यवाद देते हैं। रमेश, तुमने हमारा गांव बचा लिया। तुम हमारे असली हीरो हो। देखा, तुम्हारा विश्वास रंग लाया। पापा, अब हम भूखे नहीं रहेंगे ना? नहीं बेटा,
अब बस खुशहाली ही आएगी। अजनबी फिर से आता है और परिवार को उनकी ईमानदारी के लिए आशीर्वाद देता है। तुमने हर परीक्षा पास की, ये रही तुम्हारी किस्मत की चाबी। पर आप कौन हैं? मैं तुम्हारे विश्वास का प्रतीक हूं। अब आगे क्या होगा? तुम्हारी मेहनत और सच्चाई तुम्हें सफल बनाएगी। नया साल तुम्हारे लिए खुशियां लाएगा।